लेकिन उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी। अरे उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में पैर दे दिया है। मैं 6 महीनों से कुछ रोग से ग्रसित हो सकती हूँ। दूसरी तरफ मेरी बहन सपना सयानी हो चुकी है। मैं जहाँ भी जिस भी दरवाजे पर अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे भाग्य से दहेज की बात करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है, कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू, कोई जो इंसान अपने हाथों से एक गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। यही सब सोचकर रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शिव बहादुर है। आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। मोती भैया, क्या बात है, आज आपके आंखों से आंसू टपक रहे हैं और आपका चेहरा उदास है मेरे भाई। क्या बात है, क्या पुलिस दोस्त से नहीं बताओगे? क्यों ऐसा देख रहा हूँ? अब कहाँ कर रहे थे शिव बहादुर? आज एक मुझे मेरी माँ और मेरे बाबू जी की याद आ गई। माता पिता की याद तो जब तक जिंदा रहोगे तब तक याद आती रहेगी। एक दिन सबको यहाँ जाना है, कोई यहाँ नहीं रहेगा। उन्हें भूल जाइए, जो चला गया। लेकिन बहादुर, हाँ बोलिए। तुम तो मेरे बचपन के यार हो, तुमसे क्या छिपाना घर की सारी। सही कह रहे हो। बहन सपना सयानी हो चुकी है। हाँ भैया, बहन की शादी की चिंता हमेशा सताती है। क्यों नहीं रहेगी? मैं जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ तो संसार वाले कुछ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। भैया, अरे मैं देख रहा हूँ ये देश दहेज भी चल रहा है। लोग दहेज के लिए कितना बात कर रहे हैं। बहन बेटियों को जिंदा जला देते हैं, फांसी लगा के मार डालते हैं दहेज के लिए। लेकिन फिर भी लोग बहन को शादी करना जरूरी होता है। आप चिंता मत कीजिए, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं दहेज से नफरत करते हैं। भगवान चाहेंगे तो बहन सपना की शादी जरूर होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। लेकिन भाई ने तेरे कहाँ गई है वो? बहन सपना किसे पूछ रहे हो भैया? अगर तुम उसके विषय में जान जाओगे तो आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे भैया। सुनना जाना चाहते हो बहन सपना कहाँ रहती है, क्या करती है? और भैया बहन सपना हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाती है और वो भी आपके वास्ते। आपके हाथों में कौन हो गया है, आप कोई काम कर नहीं पाते हो और मैं सपना वही काम करके जंगल में बैठी है और वो पैसा इकट्ठा कर रही है इलाज के लिए भैया। अगर आज मेरी बहन ने होती तो मैं इस कोर्ट से कब कब मर गया होता। हाँ भैया, मेरी बहन बहुत शिव बहादुर, भगवान से यही मांगता हूँ कि अगर किसी भी भाई को बहन दे तो मेरी सपना बहन जैसे। क्यों नहीं भैया?
ठीक है शिव बहादुर। तो भैया एक चीज का वादा करो, आप उससे वादा कीजिए सपना पहन के आने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे भैया। वादा करता हूँ कि बहन के आगे मैं अपने अश्कों को छुपा लूंगा। शिव बहादुर भैया भैया हम गरीबों की बस्ती में आ गए हैं। शिव बहादुर आ गया। हम तो गरीबों की बस्ती में आ गए। यही है गरीबों की बस्ती। और सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही है, सामने पीली वाली, हाँ वही मतिया साले की झोपड़ी है। जाकर मालूमात कर कि झोपड़ी में इस वक्त कौन है। ठीक है बाबू साहब, आप भी ठहर जाएं। भाई सो गया हूँ। अरे खड़ी हो जाए, खड़े हो जाओ। आप खड़ा हो जाए। ठीक है, हम मुझे आवाज देते हैं। ठीक है। अगर कोई घर में होगा जी हाँ, तो जरूर बोलेगा। चलो ठीक है। अबे इस घर में कौन है, बाहर निकाल। ये है बे। कितनी बढ़िया नसीहत है, गरीब साले इसे होते हैं। बताओ हम बुला रहे, कितना बढ़िया भाषा बोल रहे हैं। के है बे, इनकी आदत पड़ गई है। जब घर में खाने को कम होगा तो बाबू साहब के यहाँ जाएंगे। बाबू साहब पैसा दे दो, खाने को नहीं है। 150 पाएंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। 2 सीसी मारेंगे, आधा किलो मुर्गा लेंगे। अब देना और नानी मर जाती है। अरे कौन है, पहले बाहर आओ। ये सारे ममता फकीर आ गई है। हम लोग ममता ही फकीर आज चला तो भगा जाओ। फकीर हम में क्या चला गो, बहुत याद आती है। यह सहूर है, क्या नहीं है कोई फकीर नहीं है। मतिया तेरी औकात, कुत्ता साले बोल रहा जेल फकीर मंगता सवेरे पहुंच गया। सारे कुछ नहीं, तो हमारे पड़ोसी रूप चले थे। जिंदा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। पता ही क्या गोरी नहीं पहुंच पाएगा। उनके जो काका आई है ना, के काका बहुत देख लिए। मुझे पता है आज तेरे दरवाजे पर जमींदार बाबू बाबा सिंह आए हैं। चल जान की खिदमत नहीं है, चल में साथ में साले कहिया मेरे बाप को छुड़िया। आज मैं तेरे पास हुआ हूँ, जानता है नहीं जो सोच साले मेरी बात को। आइए बाबा जी, सीढ़ी को देखते हुए 11 को नुस्खा नहीं फरमा पहुंचे। सुन मेरी बात भी, अबे सुने मतिया तू मकान, अबे सुने मतिया तू मकान, 1000 रुपया पाके लेना देना तोड़ रही
जीना कर दो का दुश्वार, जीना कर दो का दुश्वार, अदा कर रुपया 5 5,000 रुपये लॉस साले वाला काट कर फाड़ दूंगा मैं। लॉस साले मेरा भाई भाई काला क्या करूं साले, तू पाई पाई का राजा है बेटो। भाई भाई काला कहाँ से लाऊं 5 पैसे की शक जरूरत जाने, मैं कुछ ले जाता हूँ, मेरा पैसा वापस ले, मैं तेरी छापड़ी में रोज आता जाता नहीं रहूंगा, इतना मेरे पास समय नहीं है। अगर पैसा तेरे पास नहीं है ना मैं कि हमारी गोलियां अपने सिरों पर खा सकता ना साले, चल साले मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ही होगा भी, आज साले तेरा सारा कर्जा माफ कर देना कुत्ते। ठाकुर साहब मेरी बहन किसके सहारे रहेगी ठाकुर साहब? मैं नहीं जानता हूँ बे, जा साले ऊपर जा, ना मारो, ना मार दो साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता हराम आदमी। ऐसा ही करूंगा साले, मुझे मत मारिए ठाकुर। आज तक 12 दिन कभी किसी को माफ नहीं किया हराम साले, आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता है, क्या कल से याद करना है रे। न मारो, न मारो, रुकिए रुकिए ये बाबू, रुक जाइए मेरे भैया पे
मोतिया की बहन है, हाँ बाबू साहब। तेरा इनाम सफलवा है। जानना चाहते हो ना तेरे भाई क्यों मारा था? तो मेरी बात को सुन। तो बाप तेरा है मुझसे ये कर्जा लिया, और तो मेरा अभी तक चुकाया नहीं। कर्जा लेने को आया मैं तेरी झोपड़ी, कर्जा तेरा अदा कर अभी इसी। अरे यदि तेरा बाप का पिया मुझसे 5,000 रुपया कर्जा लिया, कर्जा लेकर सारा मर गया। आज वही कर्जा मैं ले गया हूँ, ला मेरा 5,000 रुपया जल्दी कर। एक महीने का मौका मुझे दीजिए। शेख महीना बहुत ज्यादा दिन होता है रामजानी, शेख महीना बहुत ज्यादा दिन होता है। शेख ब्रेक का मौका नहीं दूंगा तुझे मैं आज। एक महीने का मौका मुझे दीजिए। आपका सारा खर्चा चुका दूंगी मानी श्री अब्दुल कलाम कसरवा वाले कहा है ठाकुर जमींदार बाबू साहब होश में हो जाओ। कर्जा दिया क्या दिया हो जान लोगे और नहीं तो क्या? अब 1 घंटा में गोली चलेगी। 12 तारीख को कसरवा में जाना, हमारा पैसा अदा कर देंगे। अब बहादुर भाई साहब को समझा दे। समझा दूंगा ये मेरा मैटर है। हाँ इस मैटर से दूर रहे नहीं कि अच्छों की सेहत के लिए। बोलो मेरा नाम ठाकुर बादल सिंह है। बर्बाद का दबाई क्या भरोसा दिए है भैया। सलाम बोले धन्यवाद। शिव बहादुर सुन रहा है, से बोलो मुझसे मौका मांग रही, समय मांग रही है देने के लिए 1 महीने का। 1 महीना 1 महीना बहुत ज्यादा दिन होता शेर, 1 महीना बहुत ज्यादा होता है। 1 सेकंड हमको नहीं देंगे। सही कह रहा है तो 1 सेकंड का मौका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। 1 मिनट मौका नहीं है। नहीं मिलेगा। पैसा अभी चाहिए। अभी चाहिए। 1 मिनट मौका नहीं है। नहीं देना है। अगर मौका देना है मेरी तरफ से 2 महीना मौका देना है। अब साले ये बता, तू सारे जमींदार का बाप बन गया है। जमींदार में तू है साले, आप है तो मैं मौका दूंगा, तू देगा मैं। आज बुद्धि नहीं काम करती है, मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है। अभी क्या होगा? मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और इसी जगह मोतिया के ऊपर ध्यान दीजिए। अब क्या मोतिया पर ध्यान दो? साले के पूरे बदन में कौन हो गई है? और हो गया है। कहा ये सारा काम करे, कौन काम पर रखेगा, कौन है? कोई नहीं रखेगा। कहा मेरा कर्जा चुका इसी जगह एक नजर उठा करके मोतिया की बहन सपना की जवानी को देखी। यार मेरे फायदे की बात कर रहा है भैया।
बाबू साहब, हम इसके झोपड़ी पर आते रहेंगे। जिस दिन मोतिया घर में नहीं रहेगा, झोपड़ी में नहीं रहेगा, मैं आपका खून कर दूंगा। अब साले तू मेरा खून करेगा, मेरा मर्डर कर हराम खोर। यानी हमें फोन करेगा भी। खून कराऊंगा। आप आएंगे, मैं आऊंगा। मैं आऊंगा, तू आएगा। आपको अंदर करूंगा। अबे साले कहाँ अंदर करेगा मैं? झोपड़ी के अंदर करूंगा। ऐसा बोल। और आपकी राइफल लेकर हम उसी पेड़ नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा अच्छा। लगे कौन आ रहा है? बाबू साहब, आप अंदर जाएंगे, मैं बाहर रहूंगा। समझ गया। जाने के बाद समझ गया तेरी बात। वास्तव में तेरी बात बेटा भाई। आज तक तो मुझसे 1 महीने का मौका मांग रही थी ना, तो मैं तेरे आंसुओं को देखते हुए जिस पर तरस खाकर मैं तुझे 2 महीने का वक्त दे रहा हूं। चल जा। मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम दे रहा हूं। 2 महीने पूरा होने पर 5,000 रुपए अपने भाई से लेकर मेरी हवेली आ जाना। और मेरी शर्त तुझे मंजूर है कि बोल? मंजूर है ना? चल पीछे हट, तेरा काम खत्म। मैं साले को हीरा मत किया था ना, कान का बहरा हो गया साले, सुनाई नहीं देता मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुम दोनों को 2 महीने का वक्त दे रहा हूं। 2 महीने में कहीं से भी मेरा पैसा इंतजाम करके अपनी बहन को दे देना। तेरी बात पैसा लेकर मेरी हवेली आएगी, पैसा मुझे देगी। 4 से 10 दिन मेरी हवेली में रहकर ऐसो आराम करेगी। इसके बाद साले तेरी झोपड़ी में आएगी। सुनाना, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ ना? आपकी हवेली पर पैसा लेकर के मेरी बहन नहीं, मैं आऊंगा ठाकुर। क्या साले तू आएगा? तू कुत्ते मेरी हवेली आएगा? कोरिया साला कौन फैला रहेगा? मैं साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब साले तू आएगा है तो आएगा कहाँ? नहीं बाबू साहब, आप मेरे भैया को मत मारिए। मैं पैसा लेकर खुद ही आपके हवेली पे आऊंगी। ठीक है सपना। अब हो याद रहे बाबू साहब, हाँ, मैं भी जानता था कि अगर भैया को मारूंगा तो बहनिया को दर्द होगा। बहनिया नहीं। ठीक है सपना, आज तेरे काले में तेरे भाई की जान को बख्श रहा हूँ। लेकिन याद रखना, 2 महीने पूरा होने पर अगर पैसा लेकर नहीं आई और कहीं और तेरे झोपड़ी पर आगमन हो गया तो साले तेरी झोपड़ी को आग लगा दूंगा और सिर्फ साले दोनों को जिंदा चला कर मार दूंगा। मैं जा रहा हूँ, याद रखना। 2 महीने अभी भाग चलिए, मेरे हाथ चलते हैं। पानी मारू मेरे भाई, याद रखना भाई। अरे बहन, तू यहाँ क्यों चली आई? मुझे मर जाने दिया होता, कम से कम ठाकुर साहब को पैसा तो अदा हो जाता ना। अगर आप मर जाएंगे तो मैं किसके पास रहूंगी भैया? आपके जीवन संसार में कौन है मेरा? कि तेरे सारा इस दुनिया में मेरे सिवा कौन है? लेकिन तू ये सोच बहन कि आखिर हम ठाकुर साहब की 2 महीनों में इतनी बड़ी रकम कहाँ से वापस करेंगे बहन? भैया, मैं आज से जंगल में लकड़ी काटने ले जाऊंगी भैया, और लकड़ी काट कर मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी। जो पैसा होगा भैया, मैं एक पैसा इकट्ठा करके मैं ठाकुर साहब के पाई कर। ठीक है बहन, लेकिन मेरी सयानी हो चुकी है। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बहन
जलायाऊंगा अपने दिल में न चिंता तू करना कहीं अपने दिल खोजने जा रहा हूँ। तो किसी बात की चिंता मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगा शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पर वापस आ जाऊंगा। भैया क्या बात है बहन? मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। बोल बहन। मेरी शादी की ना फिक्र भैया करे, पहले शादी अपनी रचाओ बिरान, एक प्यारी कर देंगे भैया। मैं तो अपने ससुराल चले जाऊंगी भैया, फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरी बात मानो, पहले आप अपनी शादी कर लो भैया, उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। तेरा कहना बिल्कुल ठीक है कि मैं तेरी शादी करूंगा, तू अपने ससुराल चली जाएगी, तो तेरे जाने के बाद मेरी देख रेख कौन करेगा? कौन मुझे एक गिलास पानी पिलाएगा? कौन खाना बना करके खिलाएगा? लेकिन तू नहीं जानती बहन कि गांव के बड़े बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि मोती तेरी बहन सपना सयानी हो चली है, कम से कम अपनी बहन के हाथ पीले कर दे। इसलिए बहन मैं पहले तेरी शादी करूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ बहन। के महबूबे खुदाए अर्जी महबूबे खुदाए अर्जी मेरी साहिल पर इनायत कर देगा। साहिल पर इनायत कर देना।
बड़ी नायक जब दुनिया की झोली भर जाए, जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी झोली भर जाए। या भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना मालिक। अरे लड़कियां सी आई जन केला बिना, ये लड़कियां सी आई जन केला बिना मौत जो बनकर उसे काल कहते हैं, मौत जो बनकर उसे काल कहते हैं, और लोग इस दरिंदे को शेरा सिंह शैतान कहते हैं। अकाल मृत्यु ओमरे, अकाल मृत्यु ओमरे, जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। चड्ढा सिंह कहिए, जय मां भवानी, जय मां भवानी की। खंडाले का क्या समाचार है? सब बढ़िया है, बढ़िया है, किसी प्रकार कमी नहीं है। बोले बारूद गुफा में भरे हुए हैं। लेकिन शेरा सिंह, आ कहिए, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? शेरा सिंह, कुछ देख रहे हो आज क्या खंडाले में कि नहीं? मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। कुछ नहीं देख रहे हो? नहीं। जब से अपने सरदार जी आए हैं खंडाले में, अपने इस गिरोह में, मैं क्या देख रहा हूँ, किनका मुखमंडल हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। आखिर बात क्या है चड्ढा सिंह, जो हमेशा मुखमंडल मुरझा के और चेहरा लटका के बैठते हैं? आज हमारे विचार पर रहा है हम और तुम चले सरदार के पास, उनकी इस उदासी का कारण पूछा जाए। आखिर सरदार जी बात क्या है जो हमसे और तुमसे बात नहीं करते हैं? आखिर बात क्या है जो हमेशा मुखमंडल बैठते हो? शेरा सिंह, सरदार जी के पास चलेंगे। सरदार जी जब तक
तक इस उदासी का कारण नहीं बताएंगे हम दोनों पाए नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। ठीक है, आओ चलो चलते हैं सरदार जी के पास। सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे पहले तो ये कुछ कहना चाहता है तुझसे। कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग आपको देखते चले आ रहे हैं। जब से आप मेरे गिरोह के सरदार बने हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि आप हर वक्त उदास रहते हैं। यहाँ तक कभी कभी आपकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। कौन ऐसा बात है, कौन सी बात है जो आपको इस तरह रहने पर मजबूर कर दिया है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, यानी कि तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हूँ। क्या कि बात क्या जो मैं हर वक्त उदास रहता हूँ, मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, इसका कारण जानना चाहते हो? लेकिन शेरा सिंह, मेरे उदासी का कारण जानना है अगर तो एक बात मेरी गौर कर लो तुम दोनों। कौन सी बात है? मेरे उदासी का कारण ये जानने से पहले तुम दोनों को अपने कलेजे पर पत्थर न खड़ा हो गया। कौन ऐसी बात है जो हम लोगों को अपने कलेजे में पत्थर खड़ा होगा? कहिए क्या बात है? तुम नहीं समझ सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ शेर सिंह, मैं जानता हूँ कि हो सकता है मेरे ऊपर जो बीती है, मेरी जो आप बीती है, मेरी जो कहानी है, उस कहानी को सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की मिट्टी आखिरी तक जाएगी। बताइए सरदार जी। शेर सिंह, अगर तुम मेरा कारण जानना चाहते हो